घर के अंदर छोटा बाथरूम होना क्या कोई प्रॉब्लम है? तो नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम छोटे बाथरूम को भी बहुत अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं, उसे भी एकदम लग्जरी फिनिश में फिनिश कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कुछ बातों का। डिजाइनिंग के टाइम पे हमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए ताकि हमें ये लुक अचीव हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। हम A to Z चीजें कवर करेंगे कि प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, कलर्स क्या होने चाहिए, स्टोरेज कहाँ पे लेनी चाहिए, टाइल्स किस टाइप की लेनी है आपको, साइज क्या होना चाहिए। हम A to Z चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, तो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना। आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटीरियर्स की एंड डिजाइनिंग की, कि कैसे आप अपना घर सुंदर बना सकते हो, वो भी अपने ही बजट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि हमें बाथरूम की डिजाइनिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहली चीज आती है प्लेसमेंट की, हमें बाथरूम में फिक्सचर प्लेस करने कैसे हैं। उससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक स्मॉल बाथरूम की, मतलब कि हमारे बाथरूम का साइज होने वाला है 5x5, 5x6 या 5x7, मतलब कि 25 स्क्वायर फीट से लेके 35 स्क्वायर फीट तक हमें क्या टिप्स फॉलो करनी है, हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। प्लेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपकी फिक्सचर का साइज आपकी बाथरूम की फिनिशिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ऑलरेडी हमारे पास स्मॉलर एरिया है, हम 25 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक एक इंच को सेव करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका बाथरूम का साइज 25 से 30 स्क्वायर फीट है, मतलब कि 5x5, 5x5, 6 इंच या फिर 5x6 का है, तो जो आपके बाथरूम की प्लेसमेंट है वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। मतलब कि आपको क्यूबिकल शावर प्लेसमेंट यूज करना है, बिकॉज इसमें हम स्पेस को बेटर यूज कर पाते हैं एंड प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन कर पाते हैं एंड वेस्टेज बहुत कम होता है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज का ध्यान में रखना है कि जो आपकी WC है उसको मिनिमम स्पेस चाहिए 30 इंच का। इस 30 को हम लोग 32 कर सकते हैं, लेकिन 29 नहीं कर सकते। तो आपके बाथरूम का साइज जो भी कुछ क्यों ना हो, आपका जो 30 इंच है वो आपको अपने WC को देना ही देना है। इस केस में हमने यहाँ क्या किया है, बेसिन है उसको मैंने 2.5 फीट दे दिया, बाकी अंदर का एरिया देते शावर एंड जो मेरा WC है उसको भी 2.5 फीट दे दिया। इससे क्या हुआ, मैंने हर चीज को प्रॉपर स्पेस दिया है एंड कहीं पे भी वेस्टेज नहीं कर। इट इज द बेस्ट वे। अगर आपके पास 25 से 30 स्क्वायर फीट का बाथरूम है तो आप क्यूबिकल शावर का प्लेसमेंट ही यूज करो। अगर आपका बाथरूम 35 स्क्वायर फीट का है, मतलब कि 5x7 का है, तो उस केस में आप ये वाली प्लेसमेंट यूज कर सकते हो। इस केस में हमने 2 फीट दिया है अपने बेसिन को, 2.5 फीट का अपना WC है, देन 2.5 फीट का अपना शावर एरिया है। तो ये भी एक इनफ स्पेस है बाथरूम को यूज करने के लिए। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो WC है वो 2.5 फीट से कम नहीं होना चाहिए एंड इवन आपका जो शावर एरिया है वो भी 2.5 फीट से कम का नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब आप ऐसे अपने हाथ खोलते हो ना तो आपको नहाने के लिए एटलीस्ट 2.5 फीट का स्पेस चाहिए ही चाहिए होता है। तो प्लेसमेंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कलर की। तो टाइल का कलर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको लाइट कलर ही चूज करना है। छोटे बाथरूम में आप मार्बल लुक टाइल चूज कर सकते हो जिसका बेस कलर लाइट हो एंड जो ग्रेन्स है वो थोड़ा से उभर के आ सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा ग्रेन्स भी टाइल के अंदर नहीं होने चाहिए। सेकेंड, आप टेरेजो टाइल्स यूज कर सकते हो। अगेन इसका जो बेस कलर होता है वो हमेशा लाइट होता है एंड इसके ऊपर जो पैचेस आते हैं मार्बल के वो मल्टीपल कलर्स के होते हैं, तो इससे हमारा छोटा बाथरूम और ज्यादा खूबसूरत लग सकता है। एंड छोटे बाथरूम में आपका टाइल का टेक्सचर हमेशा ग्लॉस में होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्शन बढ़े एंड आपका जो एरिया है वो बड़ा दिखाई दे। एंड एक और चीज का ध्यान रखें, टाइल का साइज। छोटे बाथरूम में टाइल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो आपका फ्लोर है उस पे आप 2x2 ले सकते हो ताकि वेस्टेज कम से कम हो, लेकिन जो वॉल है उस पे आपको बड़ी टाइल्स लेनी है ताकि आपको नंबर ऑफ जॉइंट्स कम दिखे। एंड जब ऐसा होता है ना कि जब हमें जॉइंट्स कम दिखते हैं, तो सपोज एक वॉल पे सिर्फ 2 बड़ी टाइल्स हैं, तो उससे क्या होता है, एक इल्यूजन फील होता है कि जो आपका बाथरूम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड सपोज एक वॉल पे आपकी 5 से 6 टाइल्स आ रही है 2x2 की, तो उससे आपको लगेगा कि एरिया बहुत छोटा है। इसलिए छोटे बाथरूम में बड़ी टाइल्स यूज करने से आपको एक फील आता है कि जो आपका बाथरूम है वो बड़ा है। तो छोटे बाथरूम के लिए 32x64 इज द बेस्ट साइज। एक वॉल पे सिर्फ 2 ही टाइल्स आती है तो वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। एंड छोटे बाथरूम में आपको ग्राउंड के लिए स्पेस नहीं देना, बिकॉज जहां पे आप ना स्पेस दे के 2 टाइल डिवाइड करते हो तो वो एरिया आपको छोटा लगता है।
तो ग्राउटिंग आपको हमेशा बड़े बाथरूम में स्पेस देके करानी है, छोटे बाथरूम में आपको टाइल्स आपस में ज्वाइन करनी है, तो स्पेशल ना ही आपकी वॉल्स पे आएगा और ना ही आपके फ्लोर पे आएगा। अब हम बात करते हैं टाइल के कलर कॉम्बिनेशन की। तो आप ट्राई करो कि आप ना वॉल पे और फ्लोर पे सेम टाइल यूज करो, बिकॉज सेम टाइल यूज करने से क्या होता है, एरिया डिवाइड नहीं होता एंड आपको जो स्पेस है वो और ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो आप सेम मार्बल लुक टाइल यूज कर सकते हो या फिर सेम कलर की टेराकोटा टाइल्स यूज कर सकते हो, फ्लोर पे भी एंड वॉल पे भी। सेकेंड केस, इफ यू वांट कि आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए, तो गाइस आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके छोटे बाथरूम में 2 टाइल से ज्यादा टाइल्स नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 2 पैटर्न और टाइल के थर्ड पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में आप क्या कर सकते हो, फ्लोर को अलग करके चारों वॉल को सेम कर सकते हो। सेकेंड केस में फ्लोर को और वॉल को सेम करके सिर्फ एक वॉल को हाईलाइट कर सकते हो। ये जो आपकी वॉल है, या आपकी शावर की वॉल हो सकती है या फिर आपकी बेसिन के पीछे वाली वॉल हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई और कलर कॉम्बिनेशन यूज नहीं करने हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो टाइल ज्यादा है वो हमेशा व्हाइट, बेज या लाइट ग्रे होनी चाहिए, मतलब कि लाइट शेड में होनी चाहिए। एंड जो टाइल आपको हाईलाइट करनी है वो फिर भी डार्क शेड हो सकता है, लेकिन जो टाइल ज्यादा है वो हमेशा लाइट शेड में होनी चाहिए। एंड छोटे बाथरूम के अंदर ना आपको कभी भी फ्लोरिंग पे 2 टाइल्स नहीं देनी। एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, जो मेरा शावर एरिया है उसको अलग टाइल दी हुई है एंड बाकी जगह अलग टाइल है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो शावर एरिया है वो और ज्यादा छोटा नजर आ रहा है। इसलिए फ्लोरिंग को हमेशा सिंगल फिनिश में फिनिश करना है। आप लेवल डिफरेंस दे सकते हो ड्राई एरिया और वेट एरिया में, लेकिन टाइल सिंगल टाइल यूज करनी है। फ्लोरिंग पे कोई भी दूसरी टाइल यूज नहीं करनी। ऑफ कोर्स छोटा बाथरूम है तो आपको ड्राई एरिया और वेट एरिया को अलग अलग करना पड़ेगा, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कभी भी फ्लोर को आपको ऊपर नहीं उठाना। सारा फ्लोर सेम लेवल पे होना चाहिए। लेकिन जो आपका वेट एरिया है यानी कि शावर एरिया है, वहां पे आप बन्नी बना सकते हो जो 3 इंच की चौड़ी होती है एंड 1.5 इंच की ऊपर होती है, ताकि जो आपका एक लेवल डिफरेंस क्रिएट हो जाए एंड जो पानी है वो आपका वो वेट एरिया से बाहर ना जाए। एंड एक और चीज, अब यहाँ बन्नी हम 3 इंच की क्यों बनाते हैं, बिकॉज सेंटर में हम लोग ग्रूव करते हैं ग्लास लगाने के लिए एंड हम लोग बाथरूम के अंदर 8 से 10 mm का ग्लास यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें नीचे एटलीस्ट 3 इंच चाहिए, ताकि आगे पीछे प्रॉपर स्पेस भी रहे एंड बीच में आपका ग्लास भी फिट हो जाए। गाइस, छोटे बाथरूम के अंदर आपका जो टाइल है वॉल का, वो टिल सीलिंग होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने टाइल लगा दी 7 फीट तक या 8 फीट तक, उसके बाद आपने पेंट कर दिया। तो उससे क्या होगा, आपके बाथरूम की हाइट कम नजर आएगी एंड जो आपका बाथरूम ऑलरेडी प्लान पे छोटा है वो आपको हाइट में भी छोटा लगेगा, इसलिए वो और ज्यादा बॉक्स बन जाएगा। इट्स बेटर कि आपने छोटे बाथरूम में आपकी जो टाइल्स हैं वो आपकी सीलिंग तक होनी चाहिए। एंड देयर इज वन मोर कंसेप्ट कि हम लोग हाफ टाइल करते हैं एंड हाफ पेंट करते हैं, या फिर हाफ टाइल लाइट कलर की और हाफ टाइल डार्क कलर की है। तो ये वाला केस भी ना आपको अपने छोटे बाथरूम के अंदर फॉलो नहीं करना। ये सारी चीजें बहुत ट्रेंडी है, अच्छी भी लगती है, लेकिन छोटे बाथरूम में नहीं। ये बड़े बाथरूम में अच्छी लगती है, छोटे बाथरूम में ये आपके स्पेस को और छोटा बना सकती है। इसलिए इस टाइप की डिजाइनिंग आपको छोटे बाथरूम के अंदर नहीं लेके आनी है। तो टाइल्स क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं काउंटर टॉप की। तो जो आपका बेसिन वाला काउंटर है, ट्राई करो कि यार वो भी हमेशा व्हाइट कलर का ही हो। आप व्हाइट नैनो व्हाइट मार्बल ले सकते हो या फिर क्वार्ट्ज ले सकते हो या फिर 15 mm की फुल बॉडी टाइल ले सकते हो। इसके अलावा कुछ और अपने बाथरूम में आपको यूज नहीं करना है। एंड जो आपके फिक्सचर्स हैं यानी कि बेसिन और WC, वो भी व्हाइट कलर का ही होना चाहिए। एंड आपको बेसिन ना हमेशा काउंटर टॉप लेना है, ताकि आपकी वैनिटी में आपका स्पेस वेस्ट ना हो। एंड जो आपका WC है वो हमेशा रिमलेस होने चाहिए एंड वॉल हंग होनी चाहिए। कभी भी छोटे बाथरूम में WC आपको फ्लोर हंग नहीं लेनी है। एंड जो आपका बेसिन है वो सैरेमिक का बेसिन भी हो सकता है, नॉर्मल व्हाइट कलर का। एंड छोटे बाथरूम में आप ग्लास वाले बेसिन्स भी यूज कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि मैम क्या हम ब्लैक टाइल्स नहीं यूज करते स्मॉल बाथरूम में? तो गाइस, मेरा यहाँ पे एक सजेशन रहेगा कि अगर जो आपका बाथरूम है वो पाउडर रूम का बाथरूम है, मतलब कि गेस्ट के लिए है, आपके लिविंग एरिया से अटैच्ड है, वहां पे सिर्फ WC और बेसिन ही आने वाला है, शावर एरिया नहीं आएगा, तो 5x5 का काफी बड़ा एरिया है 2 चीजों के लिए। तो इस केस में आप अपनी ब्लैक टाइल्स यूज कर सकते हो, बिकॉज ब्लैक टाइल्स ना बाथरूम में अपीलिंग लगती है।
एंड गेस्ट के साथ ना आपको बाथरूम अपीलिंग होना चाहिए, ताकि वो लगे कि यार आपने यहाँ पैसा लगाया हुआ है। तो अगर आपका कॉमन बाथरूम है, पाउडर रूम है, सिर्फ दो ही चीज आ रही है, WC एंड बेसिन, तो उस केस में आप ब्लैक टाइल्स यूज कर सकते हो। एंड इस वाले बाथरूम में ना हमेशा वार्म व्हाइट लाइट यूज करना, ताकि ये और ज्यादा अपीलिंग बन सके एंड लुक काफी ज्यादा लग्जरी मिल सकती है आपको। बात करते हैं वैनिटी की। तो वैनिटी बनती कहाँ पर है, वो आपके बेसिन के नीचे बनती है। एंड आपको ध्यान में रखना है वो हमेशा आपके फ्लोर से ना 6 से 8 इंच ऊपर होनी चाहिए, ताकि पानी से खराब ना हो। एंड छोटे बाथरूम के अंदर अपनी वैनिटी के ऊपर कभी भी वुड लैमिनेट मत लगाना, वो अच्छी नहीं लगती। इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, सपोज आपने यूज करी है मार्बल लुक टाइप, तो जो आपकी ग्रेन्स का कलर है उससे अपनी वैनिटी का कलर मैच कर सकते हो, ताकि थीम बिल्ड हो जाए एंड वो देखने में अच्छी लगे। एंड सपोज आपने यूज की है टेराकोटा टाइल्स, तो जो आपके डिजाइन्स है टेराकोटा के ऊपर ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज कलर के, उससे मैच कर सकते हो अपनी वैनिटी का कलर। डिको पेंट करा लो, काफी ज्यादा अच्छी लुक आएगी। या फिर लैमिनेट यूज कर लो सेम कलर की, तो उससे क्या होगा, आपका जो बाथरूम है वो सिमेट्री में हो जाएगा एंड लुक में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। For material, you can use WPC board for carcass and HDHMR for shutters. एंड जो आपके बाथरूम का डोर है ना, सेम थिंग वहां पे भी ट्राई करो कि उसको भी वुड फिनिश का ना रखे ना, उसको टाइल की ग्रेन से या फिर वैनिटी के कलर से मैच कर दो। अंदर की साइड से, चाहे बाहर बेडरूम में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बाथरूम के अंदर उसको मैच कर दो अपनी वैनिटी से या फिर ग्रेन से, जो आपके टाइल के अंदर रेशे हैं उससे, ताकि अगेन एक थीम बिल्डअप हो जाए एंड देखने में आपका बाथरूम छोटा है लेकिन सुंदर लगे। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की, कि आपके बाथरूम में कहाँ कहाँ पे स्टोरेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टोरेज कहाँ होती है, वैनिटी के अंदर। तो वैनिटी में आप स्टोरेज दे सकते हो, लेकिन किस टाइप की, लाइक पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टोरेज ड्रॉट शेप में हो, ताकि आप इजीली सामान निकाल पाओ। बिकॉज ऐसे शटर्स होंगे और नीचे छुप के निकालना बहुत डिफिकल्ट है, हम बहुत बार फिर वैनिटी यूज ही नहीं कर पाते, बिकॉज आपको बार बार छुप के चीजें निकालनी पड़ती हैं। तो इट्स बेटर कि आप ड्रॉर फॉर्म में अपनी वैनिटी को रखो, सेंटर में ये शेप काट दो यू शेप की, ताकि जो पाइप है वो डिस्टर्ब ना हो एंड पाइप को चेंज करना बहुत ईजी हो जाए। तो दैट्स द थिंग। अब इस केस में क्या है, प्रॉपर स्पेस है आपके पास एंड आपको सिर्फ खोलना है और सामान निकालना है, एटलीस्ट आपको बेंट नहीं होना। तो हमेशा ट्राई करो कि आप ड्रॉर्स फॉर्म में ही अपनी वैनिटी को फिनिश करो। सेकेंड चीज हमेशा ध्यान रखना, छोटे बाथरूम में ना बहुत सारी स्टोरेज मत देना। बहुत लोग सोचते हैं कि यार बहुत सारी स्टोरेज चाहिए, बट अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो हमें बाथरूम में क्या रखना है, मे बी 1-2 टॉवल रखने होंगे एंड कुछ एसेसरीज लाइक शैम्पू, फेस वॉश, इसके अलावा कुछ सारा सामान होता नहीं है। तो जितना सामान की आपको जरूरत है उतना ही स्टोरेज बनाओ। बहुत ज्यादा स्टोरेज बनाने से अपने बाथरूम को बिल्कुल भी हैवी मत करना। तो फर्स्ट इज वैनिटी, आप वहां पे स्टोरेज ले सकते हो। सेकेंड निश, आप निश बना सकते हो। अब निश कहाँ बनानी है, पूरे बाथरूम में सिर्फ 2 ही लोकेशन जो बेस्ट है छोटे बाथरूम के लिए। फर्स्ट आप शावर एरिया में बना सकते हो, सेकंड आप WC के ऊपर बना सकते हो। बट पर्सनली आई प्रेफर कि आप जो निश है वो शावर एरिया में दो, बिकॉज आपको सबसे ज्यादा जरूरत वहीं पड़ती है शैम्पूज, सोप और फेस वॉश रखने की। तो इट्स बेटर कि आप शावर एरिया के अंदर अपनी एक निश दे दो। और एंड शावर एरिया में आप फ्लोर से ना 30 इंच उठा के निश दे सकते हो, ताकि आपका इजिली यूज हो पाए। एंड जो निश है वो आप सिंगल रख सकते हो या फिर 2 भी रख सकते हो, 3 मत रखना, 1 या 2 इट्स इनफ फॉर यू। निश के अंदर लाइट जरूर देना एंड जो लाइट आएगी वो आपकी वार्म व्हाइट आ सकती है। एंड निश के अंदर आपको प्रोफाइल लाइट का पॉइंट देना है एंड जो आपकी प्रोफाइल लाइट है वो वार्म व्हाइट कलर की आ सकती है। सेकेंड केस, जो निश की फिनिश है या तो जो टाइल फ्लोर पे है उसी टाइल के साथ फिनिश कर दो। अगर उसके साथ फिनिश करना नहीं चाहते तो जो आपका काउंटर टॉप था ना, जो आपने मटेरियल वहां पे यूज किया है, चाहे नैनो व्हाइट हो या फिर क्वार्ट्ज हो, वो सेम मटेरियल अपने निश पे यूज करना। इसके अलावा कोई और मटेरियल अपने निश के ऊपर नहीं लेके जाने। अगर जो निश आप दे रहे हो WC के ऊपर, वो आपकी 4 फीट पे स्टार्ट होगी, बिकॉज 4 फीट तक आपका सिस्टम का सारा सामान आता है, उसके बाद आपकी निश स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे भी आप एक सिंगल बड़ी निश दे सकते हो या फिर 2 हॉरिजॉन्टल निश दे सकते हो। इसको हमेशा ब्रिक वर्क में ही बनाना है एंड ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने बहुत सारी निश दे दी WC पे भी एंड अपने शावर एरिया में भी। जहां पे आपको 9 इंच की वॉल मिल रही हो वहां पे ही निश देना,
जबरदस्ती वॉल को 9 इंच का मत बनाना, क्योंकि उससे आपका जो स्पेस है वो और वेस्ट होगा एंड हमेशा एक ही निश देनी है आपको। अगर ना आप चाहते हो कि जो आपका बेसिन है वो फ्लोर हंग आए, तो इस केस में आपकी जो वैनिटी है वो नहीं बन सकती। तो इस केस में यू कैन हैव WC के पीछे एक स्टोरेज यूनिट और एक स्टोरेज यूनिट निश के फॉर्म में अपने शावर एरिया में। तो दैट्स द सिनेरियो। आपको 2 ही केस फॉलो करने हैं, या तो वैनिटी एंड निश, या फिर WC के ऊपर स्टोरेज और निश। इस केस में वैनिटी मत बनाना, उस जगह पे अपना फ्लोर हंग बेसिन जो देखने में अच्छा भी लगता है एंड वो कम स्पेस घेरता है, तो आपका जो बाथरूम है वो और ज्यादा स्पेशियस लगेगा। अब हम बात करते हैं पार्टीशन की। तो ऑफकोर्स आपके जो क्यूबिकल शावर है या फिर शावर एरिया है वहां पे आपका पार्टीशन आएगा। फर्स्ट थिंग, आपको छोटे बाथरूम में क्लियर ग्लास यूज करना है या फिर सेमी ट्रांसलूसेंट ग्लास यूज करना है। कभी भी फ्लूटेड ग्लास छोटे बाथरूम के अंदर यूज नहीं करना। एंड जो आपकी ग्लास की हाइट होगी वो टिल सीलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको सिर्फ 7 फीट का ही रखो ताकि ऊपर स्पेस हो, आपकी सीलिंग एक दिखाई दे। आप सीलिंग पे कोई डिवाइडेशन ना करो ताकि आपका जो बाथरूम है वो बड़ा दिखाई दे। एंड यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके बाथरूम के अंदर जितने भी फिक्सचर्स हैं, मतलब कि आपका टैप हो गया, हेल्थ फॉसेट हो गया, शावर हो गया, पार्टीशन है उसकी फ्रेमिंग हो गई, ये सारे के सारे सिंगल फिनिश में फिनिश होने चाहिए, अलग अलग वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। या तो सारे के सारे क्रोम फिनिश में हो या फिर सारे के सारे निकल फिनिश में हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कुछ टैप्स गोल्डन है कुछ टैप सिल्वर है, आपको सबके सब सेम फिनिश के अंदर ही रखने हैं। एंड ट्राई करो कि छोटे बाथरूम के अंदर ना ब्लैक एसेसरीज यूज ना करो, बिकॉज उससे क्या होता है आपका बाथरूम ना थोड़ा और ज्यादा छोटा लग सकता है। इट्स बेटर कि आप क्रोम या फिर निकल फिनिश यूज करो एंड वो भी ग्लॉस में, ताकि रिफ्लेक्शन आए एंड आपका जो बाथरूम है वो बड़ा नजर आए। अब नेक्स्ट चीज कि मैम गीजर कहाँ पे लगाएं। ऑफ कोर्स बाथरूम है तो गीजर तो आएगा ही आएगा, तो आपको जो गीजर है वो हमेशा WC के ऊपर लगाना है। एंड इन सम केसेस अगर जो आपका गीजर है वो बाथरूम से बाहर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छा है, आपके बाथरूम में एक बड़ी सी चीज नहीं नजर आएगी। सेकेंड केस, अगर गीजर अंदर आ भी रहा है तो हमेशा वो WC के ऊपर ही आना चाहिए, कहीं और बिल्कुल नहीं लेना। एंड शावर एरिया में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फॉर एनी चांस ना अगर आपके WC के ऊपर निश आई हुई है या फिर आपने स्टोरेज लिया हुआ है, तो उस केस में आप WC के सामने या फिर WC के साइड वाली वॉल अगर है तो वहां पे अपना गीजर दे सकते हो। बस ट्राई करना कि शावर एरिया के अंदर आपका गीजर ना जाए, एरिया के आसपास ही आपका गीजर रहे। एंड की विंडो की लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो गाइस ट्राई करो कि जो आपके बाथरूम की विंडो है वो हमेशा शावर एरिया के अंदर ही हो, बिकॉज आपको सबसे ज्यादा जो एग्जॉस्ट की नीड होती है वो अपने शावर एरिया में ही होती है। बिकॉज जब आप ठंड में गर्म पानी से शावर लेते हो तो जो मॉइस्चर बिल्ड होता है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो विंडो है वो हमेशा शावर एरिया के अंदर ही होनी चाहिए। तो ट्राई करो कि जो विंडो है आपका शावर एरिया के अंदर ही आए। एंड जो विंडो का साइज है वो एटलीस्ट 2.5 बाय 3 फीट होना चाहिए। जो विंडो है वो नीचे आप फिक्स ग्लास ले सकते हो ताकि प्रॉपर रोशनी आपके बाथरूम में आए। ऊपर आप एक साइड पे एग्जॉस्ट दे सकते हो एंड सेकंड साइड पे ना लूवर्स लगा सकते हो ताकि जो वेंटिलेशन है क्रॉस वेंटिलेशन वो होती रहे, आपको बार बार एग्जॉस्ट ऑन करने की जरूरत ना पड़े। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सीलिंग। तो यस गाइस, बाथरूम में सीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट थिंग, आपको ग्रिड सीलिंग बिल्कुल यूज नहीं करनी, वो बहुत ज्यादा कमर्शियल लुक देती है। आप पीओपी यूज कर सकते हो या फिर पीवीसी यूज कर सकते हो। पर्सनली आई प्रेफर पीओपी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सीलिंग ट्राई करो जितनी प्लेन रखोगे उतना बेटर है। बाथरूम के अंदर कोव मत देना, बिकॉज मॉइस्चर बिल्ड होने से जो आपका स्ट्रिप लाइट है वो बहुत जल्दी खराब होती है। तो इट्स बेटर कि आप कोव ना दो बाथरूम के अंदर। थर्ड चीज, आपको बाथरूम के अंदर हमेशा COB लाइट्स ही यूज करनी है एंड हमेशा नेचुरल व्हाइट कलर की लाइट ही होनी चाहिए। कभी भी वार्म व्हाइट बाथरूम के अंदर नहीं यूज करोगे। तो ये आपकी COBs हैं, ये आप लगा सकते हो बेसिन के सेंटर में, WC के सेंटर में और एक अपने शावर एरिया में। 3 लाइट्स बहुत होती हैं 5 वॉट की, 15 वॉट इनफ है आपके छोटे से बाथरूम के लिए। एंड फैन का पॉइंट बिल्कुल देना मत भूलना। एंड पहले से देखना कि जो आपको शावर लगाना है शावर एरिया में वो कौन सा है, सीलिंग शावर है या फिर वॉल शावर है, उसके अकॉर्डिंग अपने लाइट की पोजीशनिंग मार्क करना। या में ना जो आपका बेसिन है उसके आसपास आप हैंगिंग लाइट्स भी दे सकते हो ताकि काफी ज्यादा अच्छा लुक आए। एंड गाइस, जितना लाइट्स दोगे उतनी ज्यादा अच्छी लुक आएगी। तो वैनिटी के नीचे लाइट्स दे सकते हो, अपने मिरर में लाइट दे सकते हो एंड निश में लाइट्स दे सकते हो ताकि
जितनी लाइटनिंग होगी उतना ज्यादा आपका जो बाथरूम है वो ग्लो करेगा और बड़ा दिखाई देगा। नाउ मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमेशा मिरर का साइज ना बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा मिरर होगा उतना ज़्यादा आपका बाथरूम अच्छा लगेगा। तो ट्राई करो रेक्टेंगल शेप में हो या फिर सिलेंड्रिकल शेप में हो, कभी भी स्क्वायर या सर्कल शेप में नहीं होने चाहिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड गाइज हो सकता है मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दी हूँ, ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं एंड आपकी हेल्प बहुत अच्छे से हो पाए। थैंक्स। फॉलो करने से ना जो आपका बाथरूम है उसकी लुक एंड फील कुछ इस टाइप की आपको अचीव होगी, जो देखने में अच्छी भी रहेगी और बहुत ज्यादा स्पेशियस भी होगी।